क्या है, यदि कोई वस्तु समय के साथ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज द पोजीशन ऑफ इट्स विद एन इंटरवल टाइम, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो इसको कहेंगे मोशन। तो चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन इंटरवल टाइम, कोई निर्धारित समय के बाद निर्धारित समय में अगर वस्तु अपनी पोजीशन बदल रही है तो वो क्या कहलाएगी, मोशन की कंडीशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कोई वस्तु 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही, अगले घंटे में भी 50 चली, अगले में भी 50 चली, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, टाइम इक्वल है, इक्वल टाइम में इक्वल टाइम लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है, डिफरेंट डिस्टेंस, यानी कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यानी कि असमान दूरी। जैसे कोई वस्तु 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर चली, अगले घंटे में 2 किलोमीटर चली, अगले घंटे में 3 चली, अगले घंटे में 8 चली, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आया, तो देखिए ये जो है ये जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस, यानी कि उसने जो कवर किया गया पथ है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट, वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। देखिए द मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या है, तो द कवर्ड पथ बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु द्वारा जो कवर किया गया पथ है वो क्या कहलाएगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगा। अब वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी और स्पीड, चाल और वेग, दोनों वेलोसिटी में क्या होता है, कोई वस्तु गति कर रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें एक बात है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि एक दिशा का ज्ञान होता है इसमें, यानी कि वेलोसिटी क्या है, द कवर्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट विद एन टाइम इंटरवल टाइम, यानी कि वस्तु द्वारा एक निर्धारित समय में तय की गई दूरी है, यानी कि ये चाल भी है, और लेकिन इसमें क्या है, दिशा की जानकारी होती है, यानी एक निर्धारित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। यानी कि इसमें क्या होती है, सदिश, यानी कि ये डायरेक्शन का भी पता लगाती है, डायरेक्शन प्लस उसका जो मान है, वैल्यू है, वो दोनों का पता लगता है इससे, किससे, सदिश राशि से, वेलोसिटी से। अब देखिए स्पीड क्या है, स्पीड यानी कि चाल बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में वस्तु द्वारा किया गया डिस्टेंस, द कवर्ड डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका जो यूनिट है स्पीड का वो है, डिस्टेंस का है मीटर और समय का है सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम, यानी कि अगर कोई वस्तु 5 किलोमीटर चली, अगले घंटे में फिर 10, फिर 20, फिर 30, सबको जोड़ने के बाद जो टोटल टाइम लगा है उसका अपन भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन क्या है, तो देखिए किसी भी की वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ, देखिए इसमें द रेट ऑफ
change of velocity of an object is called acceleration, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है, ध्यान रखना डायरेक्शनल राशि है। इसकी यूनिट की बात करें तो वेग की यूनिट आप सबको याद है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो इसकी जो यूनिट आई अपनी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ध्यान रखिए एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह से यहाँ मोमेंटम की भी आपको मैं बता देता हूँ। मोमेंटम बराबर होता है P बराबर mv, तो m यानी कि मास जिसका किलोग्राम, v बराबर मीटर पर सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट हुई किसकी, मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इनर्शिया क्या है, वस्तु टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की वह टेंडेंसी जो अपनी मूल स्थिति को बनाए रखे, यानी कि अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखे, उसको कहते हैं जड़त्व, यानी कि अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी कह दो या टेंडेंसी कह दो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट इट्स पोजीशन, यानी कि वस्तु द्वारा अपनी पोजीशन को कांस्टेंट बनाए रखने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कह दो या टेंडेंसी कह दो, एक ही बात है, इसको कहते हैं अपन इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ये फोर्स को बताता है। ध्यान रखिए कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित इनबैलेंस फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक वह अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रॉपर्टी रखती है। इसको ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, यानी कि वस्तु द्वारा अपनी मूल स्थिति को बनाए रखना जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे कंबल के अंदर जो धूल के कण हैं वो वहाँ के वहीं रहते हैं, लेकिन अपन डंडा फटकारने पर जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से पेड़ की पत्तियां वही हैं, लेकिन अगर उसको अपन हिलाएंगे तो वो नीचे गिर जाती है। यानी कि वस्तु द्वारा अपनी वस्तु यदि गतिशील है या स्थिर है तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि वो एक तरह से क्या करती है, अपने इनर्शिया की वजह से। ठीक है, यानी कि वस्तु द्वारा अपनी मूल स्थिति को बनाए रखना इनर्शिया है, और अपनी कब तक, जब तक उस पर हम क्या लगाएं, बाह्य असंतुलित बल लगाएंगे। कौन सा बल, बाह्य असंतुलित बल लगाएंगे, तभी वो अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन करेगी। ओके, अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के समानुपाती है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या है, जो मास इनटू वेग, वेग क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। देखिए ये v माइनस यू अपॉन टी, तो F बराबर अगर अपन कांस्टेंट रख के उसका मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, m और v अपॉन यू बटे टी बराबर a। तो जो आपका फोर्स बराबर क्या आया, मास यानी कि किलोग्राम, और एक्सेलरेशन बराबर मीटर बटे सेकंड। तो हमारी जो फोर्स की जो यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, यानी कि F बराबर ma, यानी कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। द चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्ट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन टू रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये बताता है। जैसे रॉकेट की बात करें तो धुआं नीचे निकलता है, मोशन आगे होता है। बंदूक की बात करें, गोली आगे चलती, झटका पीछे लगता है। नाव में हम
पतवार से पानी पीछे धक्का देते हैं और नाव आगे की ओर गति करती है। तो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये फॉर्मूला अपना काम में आता है इसमें, किसके अंदर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, v बराबर u प्लस at और दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर और तीसरी है 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। देखिए तीनों समीकरणें बहुत काम में आती है, इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे अपन एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों ही निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए v क्या है, यहाँ पे v, यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखिए। यहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे a बराबर क्या है, एक्सेलरेशन और यहाँ t बराबर क्या है, t बराबर यहाँ टाइम है और यहाँ s बराबर क्या है, s बराबर है यहाँ पे डिस्टेंस। तो ध्यान रखिए ये तीनों समीकरणें न्यूटन द्वारा दी गई और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से अपन इन पांचों चीज़ों को निकाल सकते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु गति कर रही है, मान लीजिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में गति कर रही है और ये उसका रेडियस है, तो कैसे उसका वेलोसिटी निकालेंगे या उसका वेग कैसे निकालेंगे, 2 पाई r अपॉन t की सहायता से अपन सर्कुलर पथ में या सर्कुलर मोशन में निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, किसकी। और थैंक्स, आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।